रसगुल्ला मिलीमीटर और सेंटीमीटर आधी रात को एक रूम की लाइट्स बंद करके एक मोमबत्ती के सामने बैठकर एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा फट्टू कौन है, इसलिए हम थोड़े कम डरावनी कहानियां बोलेंगे। उससे क्या देख रहे हो भाई? सबसे बड़ा फट्टू तो आप ही हो। शुरू करते हैं। तुझे किस बात की इतनी खुशी बे? वो एक भयानक रात थी और सुनसान सड़क। पहली लाइन सुनते ही रसगुल्ले की हालत पतली होना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे मिलीमीटर की कहानी आगे बढ़ रही थी, रसगुल्ले की बैठने की पोजीशंस वैसे ही चेंज हो रहे थे। रसगुल्ला डर के मारे अपने दोनों कान बंद करके बैठ गया है और सेंटीमीटर उसकी कहानियों को जोक्स की तरह सुन रहा है। काले जंगल की लाल पहाड़ी पर नीली आंखों वाला ये कुत्ता रहता था। जब भी वो कुत्ता आवाज निकलता था, किसी न किसी का मौत होती थी। बस बहुत हो गया, अब मेरी बारी। ये कहकर रसगुल्ला शुरू करता है। ये एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था। ये कहते ही बाहर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। रसगुल्ले की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। बच्चा नहीं, बिल्ली था। पीछे से एक बिल्ली की आवाज आती है। ना कुत्ता ना बिल्ली, असली भूत आ गया है। खिड़की में से वो परछाई देखकर मिलीमीटर पे डरना शुरू कर देता है। आप लोग डांटे मत, मैं देखता हूँ। ये कहकर सेंटीमीटर बिना डरे देखने के लिए बाहर जाता है। रसगुल्ला और मिलीमीटर डर के मारे एक कोने में दबक कर बैठ गए हैं। सेंटीमीटर बाहर निकलकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो वापस अंदर जाने की बजाय भूलकर बाहर से डोर लॉक कर देता है और अपने घर चला जाता है। सेंटीमीटर, क्या है बाहर? सेंटीमीटर! रसगुल्ले की आवाज सुनकर एक बिल्ली घर में घुसते हैं। उन दोनों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। मिलीमीटर इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है और रसगुल्ला पोएम्स पढ़ना शुरू करता है। ट्विंकल ट्विंकल पापा बोले घर को जाओ, ट्विंकल ट्विंकल। ऐसे अजीब अजीब पोएम्स पढ़ते हुए रसगुल्ला बाहर निकलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते हुए जाकर बिल्ली की पूंछ पर पैर रख देता है। वो बिल्ली इतनी जोर से आवाज करते है कि उसकी आवाज सुनकर रसगुल्ला भी बेहोश हो जाता है।